वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ सफला एकादशी व्रत की कथा। ये व्रत कैसे और कब किया जाता है। ये व्रत सफला एकादशी व्रत पौष मास की कृष्ण पक्ष को किया जाता है। ये व्रत अति शीघ्र सफलता देने वाला होता है। इस व्रत को अगर नियम से किया जाए तो विष्णु भगवान की अति कृपा होती है। जैसे कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ विष्णु भगवान को माना गया है, वैसे ही व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और सब व्रतों का निचोड़ एकादशी व्रत है। तो इसका महात्म मैं आपको सुनाऊंगी। पहले भगवान की पूजा स्टार्ट करती हूँ। सफला एकादशी में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। मैंने यहाँ पे शालिग्राम भगवान को नहला लिया। नहलाने के बाद अब मैं भगवान के तिलक कर रही हूँ। माता लक्ष्मी ये मेरे ठाकुर जी हैं। माता के तिलक करने के बाद मैं इनकी मांग का जो सिंदूर है वो अपनी मांग में लगा रही हूँ, जिससे कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत वाले दिन तुलसी का पत्र नहीं तोड़ा जाता है। अगर आपके पौधे के पास पहले से इस तुलसी दल टूटा हुआ पड़ा है तो वह भगवान को अर्पित कर रही हूँ। भगवान नारायण की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व रहता है। आपके पास कुछ भी ना हो, कोई भी फल या कुछ भी ना हो सके तो आप तुलसी दल से ही भगवान का पूजन करें। उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे मैं दुर्गा माता को पुष्प अर्पित कर रही हूँ। जय लक्ष्मी माता को पुष्प अर्पित कर रही हूँ। एकादशी व्रत वाले दिन रात्रि को जागरण अवश्य करें। अगर जो ना कर सके रात भर तो कम से कम 11 या 21 कीर्तन करके ही सोएं, तभी इस व्रत का फल प्राप्त होता है। जागरण का एकादशी व्रत में बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान में ही ध्यान लगाए रखें अपना। एकादशी व्रत को बहुत ही नियम और श्रद्धापूर्वक किया जाता है। इस व्रत को 10वीं के दिन से स्टार्ट किया जाता है। 10वीं वाले दिन से ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। बुरे लोगों की संगत से दूर रहें। चलिए तो भगवान को धूप दिखाते हूँ। भगवान नारायण को दक्षिणा व्रत शंख बहुत ही प्रिय है, तो मेरा ये यहाँ पे है। दसवीं के दिन हो सके तो आप एक ही समय भोजन करें, और अगर यदि ना हो सके तो आप दोनों समय का भोजन कर सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज आदि चीज़ों का त्याग करें। अपने भोजन में लहसुन प्याज को न शामिल करें। 10वीं वाले दिन की मैं बात बता रही हूँ आपको।
तो चलिए कथा को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हाथ में एक पुष्प और तुलसी दल को लें, फिर कथा को सुनो। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें विष्णु जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल, धूप इत्यादि का पूजन करना चाहिए। महात्मा की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मंदिरा पर स्त्री गमन, वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सर्व देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था। पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुई। पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फूलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मैं इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और उस आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने से सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से पिता लुम्पक के पास आया। पिता ने उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा सब एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महत्व को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए नारायण भगवान की जय, माता महालक्ष्मी मैया की जय। अब चलिए आरती को करती हूँ। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, जनिपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कलि कारण, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी। स्वामी जिन पर कृपा करी,
चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्य प्रभु जी, सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के ग्वाले वाले संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। एकादशी व्रत में ब्राह्मणों को घर पे बुला के द्वादशी के दिन भोजन कराने के बाद ही पारायण करना चाहिए, तभी इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर ना हो सके तो एक समय का भोजन की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण को दान करें, उसके बाद ही आप स्वयं भोजन करें। दक्षिणा और भोजन की सामग्री निकाल दें ब्राह्मण के लिए। इस सफला एकादशी का पारायण जो है द्वादशी के दिन 7 से 9 बजे तक करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊँ कहाँ तजी पद जल जाता। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। करहु प्रभु उनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय।